करते क्या है, कोविड के टाइम पे देखो सभी को प्रॉब्लम हुई, बच्चों को स्पेशली जब स्कूल्स बंद हो गए तो पढ़ाई कैसे होगी। और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो इतनी फैसिलिटीज भी हम देखते हैं, कभी कभी टीचर नहीं है या कोई बुक्स नहीं मिल रही बच्चों को, क्लासेस स्टार्ट लेट हो रही है, तो बच्चों ने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी। तो अवंती फेलोज ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एक ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस देने स्टार्ट करे। अब ऑनलाइन सेशंस और क्लासेस कैसे स्टार्ट करें, उसमें इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, घर पे शिक्षा। उसका मोटिव ही ये था कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अपनी पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या पीछे रह रहे हैं, उनको हम क्या करें, एक यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड करें और बच्चों को उन ग्रुप्स तक पहुंचाया जाए। बच्चों को वो चैनल प्रोवाइड किया जाए कि बच्चे वहां पे जाके कोई भी अपना जो भी सेशन है वो देख सके, कोई भी सब्जेक्ट है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके और सारे रिकॉर्डेड सेशंस उनको वहां पर मिले। तो उस टाइम कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट जो भी यूट्यूब चैनल अवंती फेलोज का था उस पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज आए। बच्चों ने 2 मिलियन बच्चों ने उन चीजों को देखा, समझा और बच्चों ने उसमें पढ़ाई में उसको बहुत हेल्प मिली। ठीक है, अब ये तो हो गए सेशंस की बात, लेकिन कुछ क्या होता है, क्वेरीज भी हैं, बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं, वो कैसे क्लियर होंगे, तो उसके लिए बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए व्हाट्सएप पे, जैसे कि आप लोग के भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो वैसे ही बच्चों को ग्रुप्स में ऐड करा गया। ऑलमोस्ट 8.5 लाख बच्चों को उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू ऐड करा गया, जो कि सभी मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स के थे, और उसके थ्रू उनके डाउट सॉल्व करे गए। अब डाउट सॉल्व करना एक अलग चीज हो गई, हमने पढ़ लिया, हमारे डाउट सॉल्व हो गए, लेकिन अब आपको क्या है, आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना जरूरी है। आपको ये पता लगना चाहिए ना, जब तक एग्जाम नहीं होता या कोई टेस्ट नहीं होता, हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो क्या होता था, वीकली असाइनमेंट्स भी दिए जाते थे, बच्चे उन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करते थे और उनको फीडबैक मिलता था, उनको रिजल्ट मिलता था कि अच्छा मुझे इतनी चीजें समझ में आई और इतनों की मुझे और ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, मेरे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर था ये कोविड के टाइम पे अवंती फेलोज ने स्कूल्स के साथ अपना कोलैबोरेट करके चलाया। ठीक है, अब क्या है, अब ऐसे ही एक बहुत सारे स्कूल्स में अवंती फेलोज के सेशंस थे। तो एक स्कूल था जेएनयू पुंडीचेरी, यानी कि पौंडीचेरी में एक जेएनयू स्कूल है, उसमें 29 बच्चों ने ऑलमोस्ट जेई की तैयारी अवंती फेलोज के थ्रू करी। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, ऑलमोस्ट 26 बच्चों का, 29 में से 26 बच्चे सेलेक्ट हुए। और ये कोचिंग कैसी है, ऑनलाइन आपके लिए बिल्कुल फ्री थी और अब भी फ्री ही है। ठीक है, ऐसा तो ये एक स्कूल है, ये सिर्फ एक स्कूल की क्लिप है, ऐसे ही पता नहीं कितने स्कूल से कितने बच्चे वहां से सेलेक्ट हुए। अब हम देखते हैं कि अवंती फेलोज कहाँ कहाँ पर है। अब आप इस मैप में देखो, इंडिया के मैप में जो भी आपको ये पिंक स्टेट दिख रहे हैं, इनमें सभी में अवंती फेलोज गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को अपने सेशंस के थ्रू पढ़ाई करवा रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है पढ़ाई में। और इतने स्कूल्स कोलैबोरेटेड है, कितने, 21 स्टेट्स में और 5 यूनियन टेरिटरीज में अवंती फेलोज का कोलैबोरेशन है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ। और उनमें कम से कम 30,000 बच्चे तो एनरोल्ड हैं ही हैं, और इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट किया है और वो क्लासेस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्लासेस कैसे होंगी। क्लासेस कैसे होंगी, जैसे ये हमारा सेक्शन है, क्लासेस ऐसे ही लाइव क्लासेस होंगी। पहले जैसे रिकॉर्डेड थी, लेकिन अब क्या है, अब चीजें बदल गई थोड़ा, कोविड के बाद जब से चीजें खुली है, स्मूथ हुई है चीजें, तो अब कैसी होंगी, लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। लाइव क्लासेस में क्या फायदा है, लाइव क्लासेस में ये फायदा है कि आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, जैसे आप क्लास में भी पूछ सकते हो, ऐसे आप इन लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हो। और क्या है, लाइव क्लासेस पे देखो, जो भी बोर्ड्स में आपको ये स्क्रीन दिख रहे हैं, अपने जो भी कलरफुल पिक्चर्स हैं, हम कोई भी चीज जब कलरफुल देखते हैं तो क्या होता है, हमारे एक माइंड में चीजें सेट होती है। आप बुक्स पे भी कलरफुल पिक्चर्स देख रहे हो या फिर मूवी देखते हैं हम, तो एक चीज देखना और साथ साथ उसको सुनना, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है यार। कि नहीं तो आप बुक में सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा, आधी चीजें आएंगी, आधी गायब हो जाएंगी दूसरे दिन। लेकिन आप चीजों को जब देखते हो और सुन रहे हो, कलरफुल चीजों को देख रहे हो, आप जैसे ये 3D मॉडल का एक डायग्राम है, आप 3D मॉडल को घूमते हुए देखोगे, आपको समझ आएगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं, ऐसे एटम्स अटैच होते हैं, जो चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो हमारी कोशिश यही है कि लाइव क्लासेस में आपको इन्हीं चीजों के थ्रू, आपको जो एक ब्रेन में एक पिक्चर है उसको विजुअलाइज अच्छे से कराया जाए, चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो, कि आप उन चीजों को अच्छे से समझ सको और आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे।
इंटरेक्शन तो चैट्स के थ्रू आप कर ही सकते हो, चैट के थ्रू कर सकते हो, फोन के थ्रू बाय म्यूट अनम्यूट करके कर सकते हो। तो ये सब चीजें लाइव क्लासेस में ये फायदा है आपके लिए। अब देखते हैं क्लासेस कैसे होंगी। जैसे कि मैंने बताया क्लासेस कैसे होंगी, गूगल मीट के थ्रू होगी, जैसे हमारा ये वाला सेशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोई भी जब क्लास होती है या होगी आपकी जैसे आगे, तो उसमें देखो 1 घंटे की अगर क्लास है तो पहले तो आपको पढ़ाएंगे 45 मिनट्स। उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई। जो भी कॉन्सेप्ट आपको या जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको एट द इंस्टेंट वहां पे आंसर करना होगा, जैसे कि हम एमसीक्यूज करते हैं सिमिलरली। ठीक है, अब एमसीक्यूज का क्वेश्चन तो आपको ऐसे स्क्रीन पे दिख जाएगा जैसे अभी ये दिख रहा है। आप उसका आंसर कैसे करोगे, आंसर करेंगे हम पोल्स के थ्रू। ठीक है, पोल्स में कैसे करना होता है, देखो ये नीचे 3 डॉट्स आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, जैसे ये एरो दिख रहा है, आप उस 3 डॉट्स को क्लिक करोगे। साक्षी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बेटा बाद में पूछना, पहले ये सुन लो, उसके बाद हम देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है साक्षी, अभी देखो पहले पोल्स को आंसर कैसे करना है। पोल्स यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपको क्लासेस में दिए जाएंगे एमसीक्यूज, आपको उनको आंसर कैसे करना है। तो आप 3 डॉट्स वाले जो ये नीचे बटन है आप इसको क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज का बटन खुलेगा, जिसमें ये सर्कल ट्राइंगल और स्क्वायर बने, इसको आप क्लिक करोगे तो पोल्स आएगा। ठीक है, पोल्स का आइकन दिखा सबको, आप पोल्स को क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर और 4 ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन कहाँ दिखेगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सर या मैम उनकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। और पोल कहाँ दिखेगा, आपके फोन में नीचे जो पोल का आइकन है आपको वहां पे जाके क्लिक करना है और वहां से आपको जो भी आंसर लगता है आप ABCD, आप उसको ABCD को, मान लो आपको बी आंसर सही लगा, आपने बी सेलेक्ट करो और नीचे जो लास्ट में वोट का बटन दिख रहा है आप उसको क्लिक करोगे। एक दिन किसी मुझसे बच्चे ने पूछा था कि मैम वो सेलेक्ट हो रहा है लेकिन आंसर नहीं हो रहा, तो उसका आंसर ये है कि भाई आप ऑप्शन तो सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको वोट वाले बटन भी क्लिक करना है, तभी वो आंसर सबमिट होगा। ठीक है, ऐसे होगा। एक बार दोबारा देख लो, नीचे क्या है, ये 3 डॉट्स वाला क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज पे, एक्टिविटीज के बाद पोल्स पे, और पोल्स के बाद आपका क्वेश्चन खुलेगा, आपको आंसर करना है ABCD जो भी आपको ठीक लगे, और उसके बाद वोट पे क्लिक करना है, तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। पोल्स पोल्स में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि पोल्स में कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ओके, अब ओके नाइस। चलो अब क्या देखना है हमें, सेशंस जो भी देखने हैं वो फुल स्क्रीन में देखने हैं। आप छोटी स्क्रीन में देखोगे ऐसे फोन अपना वर्टिकल पकड़ के लंबा, तो इतना छोटा छोटा दिखेगा और आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा कि सर या मैम क्या लिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आप पूरा उसको ऐसे रख के आप देखोगे। अब इसको करेंगे कैसे फुल स्क्रीन, मोस्टली बच्चों को आता होगा लेकिन हम एक बार देखते हैं। जो देखो स्क्रीन पे ये ब्लू स्क्वायर दिख रहा है, हम ब्लू स्क्वायर को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा फुल स्क्रीन आ जाता है। किसी किसी में अगर नहीं आता तो वो अपना ऑटो रोटेट जो फीचर होता है मोबाइल फोन्स में उसको क्लिक करेगा। ऑटो रोटेट ऑन करने से आपका मोबाइल का स्क्रीन घूम जाएगा और आपको पूरा पूरा उस पे हॉरिजॉन्टल मोड में फुल स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। म्यूट एंड म्यूट सबको पता है, नीचे माइक्रोफोन का बटन होता है, आप म्यूट करो अनम्यूट करो, अपनी क्वेरी पूछो। लेकिन क्लास में हम क्या ट्राई करेंगे कि अननेसेसरली कोई भी शोर ना मचे, जिससे कि डिस्टरबेंस किसी को भी ना हो, ना पढ़ाने वाले को हो ना बाकी बच्चों को। लेकिन आपको यह है कि आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो तो आप हैंड रेस करो, आप म्यूट करो अनम्यूट करो, पूछो और दोबारा से म्यूट पे जाओ। ठीक है, चलो अब चैट्स के थ्रू इंटरेक्ट कैसे करते हैं सबको पता है, आप चैट्स में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हो। चैट्स का बटन कहाँ आता है, वो भी नीचे आता है, जैसे 3 डॉट्स आप क्लिक करोगे, 3 डॉट। हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको। चलो फिर कैसे करना है, चैट्स में नीचे 3 डॉट्स आ रहे हैं, आप उसको क्लिक करोगे तो इन कॉल मैसेजेस आपका खुलेगा। इन कॉल मैसेज खोलोगे तो आपका चैट का जो विंडो है वो खुल जाएगा और आप वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, जैसे अभी भी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं पोल्स करना आया आपको। क्योंकि पोल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जब PYQs या MCQs सेक्शंस में दिए जाएंगे तो आपको उनका आंसर करना होगा। तो चलो मैं अब एक पोल लॉन्च करूंगी, आपके पास एक क्वेश्चन क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल में। ठीक है, अब उस पे करना आप।
आपके पास आया है एक पोल, आप देखो नीचे ब्लू डॉट आया होगा, आप उस पर क्लिक करो और आंसर अपना देखो, जो भी ए बी जो भी आपको लगता है आप उस पर वोट करो। जाके नीचे वोट का बटन जरूर दबाना है सबको, ठीक है ना, तभी आएगा आंसर, अदरवाइज नहीं सबमिट होगा सिर्फ ए बी दबाने से, ठीक है। ओके, अभी सिर्फ 20 बच्चों ने करा है, 20 नहीं करा है, बाकी जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। गुड, अभी सभी ने नहीं करा, अभी भी नहीं करा सबने। देखो क्वेश्चन का आंसर करना जितना जरूरी है उतना टाइमली आंसर करना भी जरूरी है ना। पेपर में भी देखो एक लिमिटेड टाइम, हमें एक लिमिटेड टाइम में आंसर देना, अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं कि हम वहां सोच ही रहे हैं बैठ के। और आपको सेशंस में भी, क्लासेस में भी ऐसे ही करना है। आप पढ़ो, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अभी बाकी बच्चे कर रहे हैं, हम आगे देखते हैं। स्क्रीन तो सबको, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, कहाँ दिखेगा? किसी को ऐसा है, किसी को ये समझ नहीं आया क्वेश्चन कहाँ दिखेगा? आ गया, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक फन क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, आप इसका आंसर करना। चलो, जिमीज फादर हैज 3 sons, Paul 1 and Paul 2. कैन यू गेस द नेम ऑफ द थर्ड सन? आज सब बच्चों ने सही करा है, किसी किसी ने उस दिन पॉल 3 भी बताया था, कौन था वो? आज भी हैं बच्चे, यही बच्चे हैं जो सीधे पहाड़ तोड़ेंगे जाके सीधे। पॉल 3 वाला कौन है? हैंड रेस करके बताओ। ये जानबूझ के कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ रहा होगा। हम्म, चलो पहले वोट करना देखो, वो तो सेशंस में पता लगेगा फिर कितना समझ आया। अभी पहले ये देखना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर करना समझ में आया कि क्या मेथड है, ठीक है ना, मेन चीज वो है। चलो फिर अब आगे देखें, कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं। अभी 25 ही वोट आए हैं बस, सारा डेटा आता है यहाँ, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आप नहीं करोगे ना तो आपको फिर क्लास में भी कोई फायदा नहीं है बैठने का। क्लास में आप करोगे नहीं आंसर तो आपको पता नहीं लगेगा आप कितनी चीजें समझ में आई कितनी नहीं आई, है ना। तो आंसर करना इज इम्पोर्टेंट। अभी भी 28 वोट ही आए हैं, सिर्फ 28 बच्चों ने वोट करे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब वाई आर वी हियर, हम करेंगे कैसे? देखो, अभी हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हम आपको जो भी आप, कोई बायो वाला बच्चा है कोई मैथ्स वाला बच्चा है, उनको क्या है आगे चल के नेक्स्ट ईयर क्या देना है, जेई का पेपर देगा, कोई नीट का पेपर देगा। तो उसके लिए क्या है, हमें अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा मोटिव भी यही है कि हम आपको अभी से, क्योंकि आप अभी क्लास 11th में हो, तो आप एक एक करके अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप सबको क्लियर करते चलो। एक एक चीजों को उठाओगे करोगे तो आपको जो आपके 12th क्लास है उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चीजें कहीं ना सारी लिंक्ड होती हैं। आप 12th क्लास में जाके सोचोगे कि यार मैं तो अब तैयारी शुरू करूंगा, उससे पहले अभी तो मैं 11th में हूँ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो अपने 11th से ही अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। किसी को ये नहीं सोचना कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, मैं बाद में सोचूंगा। तो हमारा मोटिव भी यही है कि हम आपको अभी से इन चीजों की तैयारी कराना शुरू करें और हम एक एक चीजों को प्रिपेयर करते चलें। तो इससे क्या होगा, आप जेई नीट तो बच्चे देते ही देते हैं, कुछ बच्चे आईसीआर में एग्रीकल्चर के थ्रू, उसमें एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम देना चाहता है, या फिर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब में जाना चाहता है। तो उसके लिए कौन सा पेपर होता है, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आप इन सब एग्जाम्स में जब भी तैयारी करोगे आप इन सब एग्जाम्स को दे सकोगे, तो आपका सारा एक सिलेबस प्रिपेयर होगा और आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। ऊपर से क्या होगा, एग्जाम्स की तैयारी तो हो ही रही है, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, उनमें भी आपकी जब पूरे सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग ही आपकी अच्छी बनेगी, तो आप कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का हो या कॉम्पिटिटिव हो, आप सब में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने सारे जो भी टॉपिक्स हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो साथ के साथ अभी के अभी क्लियर करो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं तो बाद में सोचूंगा, क्योंकि उसमें फिर हो जाता है लेट, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है और अपनी सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए चलना है। इट इज द हाई टाइम, ठीक है।
चलो, तो हम ये करने वाले हैं, बेसिकली आपको हम इस चीज के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा क्या प्लानर क्या रहेगा, कैसे हम करेंगे इस चीजों को। मान लो अब ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ही एक टाइम टेबल कल तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो भी बने हुए हैं उन पे शेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मंडे को हमारी कौन सी क्लास होगी, मंडे को एक फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, नेक्स्ट डे उससे दूसरे सब्जेक्ट की, मान लो ट्यूसडे को केमिस्ट्री की, वेडनेसडे को मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ना चाहता है वो मैथ्स पढ़ेगा, जिसको बायो पढ़नी है वो बायो की क्लास अटेंड कर सकता है। फिर क्या होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दोबारा से क्लासेस रिपीट होंगी हर सब्जेक्ट की। और संडे को क्या होंगे, संडे को हमारे टेस्ट होंगे। आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है, कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट, उसके रिलेटेड आपको टेस्ट दिए जाएंगे और आपको उन टेस्ट में जो भी आप स्कोर करोगे आपको उसका फीडबैक मिलेगा। तो आपको ये होगा कि आपने कितनी तैयारी करी, आपको क्या चीजें समझ आई, नहीं समझ में आई, किसने बच्चे ने क्लास अटेंटिवली करी और किसने सिर्फ बैठ के छोड़ दी, उसे लगा कि हाँ मैं तो आ गया और बस मुझे तो ऐसे ही समझ में आ गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सब बच्चों को क्या करना है, सब बच्चों को क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है, जिससे कि आप अपने जो भी टेस्ट हो रहे हैं आप उनमें अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो मान के ये चलो कि आपके एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस होंगी। जैसे कि फिजिक्स की कितनी हो गई, 2 हो गई, मंडे और थर्सडे। केमिस्ट्री की कितनी हो गई, ट्यूसडे और फ्राइडे को 2। और ऐसे ही वेडनेसडे और सैटरडे को मैथ्स की और बायो की 2। ठीक है, अब अभी क्या आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं सबके एग्जाम्स, और सबको चिंता है अपने एग्जाम्स की। अभी तो देना नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो अगले साल देना है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव जेई नीट जो भी देना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मंडे से हम करने वाले हैं एग्जाम की तैयारी। और एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है, हार्डली कितने डेज हैं, 10 दिन लगा लो आप। 10 दिन में कैसे करेंगे इतने सारे चैप्टर्स। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपको हर चैप्टर की एक लेक्चर में समरी बताएंगे कि भाई ये चीजें होती हैं इस चैप्टर में, और आपको ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो भी आप अपने आप पढ़ोगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम आपको वन शॉट समरी दें कि दिस टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, और आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए। उससे क्या होगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। चैप्टर रिवाइज हो गया, उसके बाद आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपकी डबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, ठीक है। और उसके साथ क्या कह रहे हैं, समरी तो हो गई चैप्टर की, उसके बाद हम क्या करेंगे, समरी के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्टली आते ही आते हैं, रिपीट होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। इनमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो ये इस साल भी आ सकता है, आए जरूरी नहीं है, आ सकता है वाले करेंगे, क्योंकि पेपर तो किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिपीट होते ही रहते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखेंगे, कि आपको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में मेंशन करनी चाहिए। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, कुछ भी कहानी तो नहीं लिखनी है, उसमें जो पूछा गया है आप टू द पॉइंट लिखो और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे अटेंड करा जाता है, आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करनी चाहिए, कि आपको अगर पूरा इतना सारा ना भी लिखो तो इतना लिखने में भी आपको पूरे नंबर मिले। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप मार्किंग। कैसे स्टेप मार्किंग होती है, कैसे कुछ बच्चों के कम लिखने पे भी नंबर आ जाते हैं, उन चीजों को भी हम इन सेक्शंस में देखेंगे अभी। ठीक है, अब मोस्टली बच्चों का ये था कि क्लासेस कब से शुरू होंगी। क्लासेस आपकी मंडे से शुरू होंगी, और जो भी टाइम टेबल होगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन खत्म। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो अब आप मुझसे एक एक करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चलो, किसी को कोई क्वेरी, अब पूछो।